नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 2 जून 2023 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं कि करके सभी की बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट, लेखपाल परीक्षा में नकल का ठेका लेने वाला पकड़ा गया। प्रयागराज से न्यूज है, जिसमें वर्ष 2022 में आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल करने का जो ठेका लेने के आरोपित थे कटियार को लखनऊ एसटीएफ ने नैनी से गिरफ्तार जो है वो कर लिया है। बाकी काफी दिनों से फरार था, उस पर इनाम भी घोषित था। लेखपाल भर्ती परीक्षा में नकल और भर्ती कराने का जो ठेका लेने वाला गिरोह था, उसका भंडाफोड़ एसटीएफ ने जो है वो किया था। तब कई आरोपी जेल भी गए थे और इसी मामले में अंकित उर्फ अमित पुत्र रामदत्त निवासी जो है पीताम्बरपुर सिकंदरा कानपुर देहात फरार हो गया था और इस आरोपित पर इनाम भी घोषित जो है वो किया गया था। बाकी यमुना पुल के पास से जो है इसे दबोचा गया। बाकी मुरली मनोहर जोशी इंटर कॉलेज नैनी के प्रबंधक के संपर्क में जो है ये आया था और इसके बाद कई परीक्षाओं में नकल का ठेका लेने जो है ये लगा था। लेखपाल भर्ती परीक्षा में गिरोह के साथ मिलकर काम भी किया था। पेपर सॉल्व करा करके व्हाट्सएप के जरिए भेजने लगा था। मामले में नैनी थाने में कई धाराओं में इसमें केस दर्ज हुआ था। अगली भी देखेंगे अपडेट इसी से ही है। लेखपाल भर्ती परीक्षा धांधली में फरार सॉल्वर जो है वो गिरफ्तार। यहाँ पर तस्वीर भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एसटीएफ ने नए यमुना पुल से पकड़ा 9 महीने से था वांछित 4 प्रबंधक समेत 8 लोगों को गिरफ्तार जो है वो किया गया है। वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। बाकी 7 आरोपी अब भी फरार हैं, यो भी यहाँ पर क्लियर जो है वो किया गया है। अगली अपडेट में यहाँ पर किसकी किसकी गिरफ्तारी है उसकी पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ पर दी गई है। अगली अपडेट, अवशेष श्रेष्ठता सूची के लिए अड़े अभ्यर्थी किया प्रदर्शन। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी किए जाने की मांग को लेकर के बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन किया। यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों ने वापसी के लिए मांगे थे प्रार्थना पत्र। पूरी हुई समय सीमा यहाँ पर को लेकर के अनशन जो है वो किया गया। अभ्यर्थियों के हित में आयोग ने उन चयनित से अभ्यर्थन वापसी के लिए प्रार्थना पत्र मांगे थे जो अभिलेख सत्यापन में शामिल नहीं हुए और अब परीक्षा में अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते। पर प्रार्थना पत्र देने की समय सीमा 31 मई को पूरी हो चुकी है और अभ्यर्थी चाहते हैं कि आयोग अवश्रेष्ठ जो श्रेष्ठता सूची है वो शीघ्र जो है वो जारी करे। एलटी ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती जल्द शुरू होने की मांग को लेकर के प्रयागराज से न्यूज है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो है वो पत्र लिखा गया है कि आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी करे। शासन की ओर से गठित जो कमेटी है माह भर पहले अर्हता निर्धारित कर शासन को रिपोर्ट भेज भी चुकी है और कल भी आपने इसको लेकर के न्यूज देखी थी, लेकिन शासन स्तर से कार्रवाई नहीं हो रही है। वही यहाँ पर बात की गई है कि रिक्त पदों का अध्याचन मिल चुका है, लेकिन अर्हता के विवाद में भर्ती अटकी हुई थी जो कि क्लियर भी हो चुकी है। कल आपको न्यूज मैंने बताई थी। अगली अपडेट है, पुराने और नए आयोग के बीच में घनचक्कर अभ्यर्थी बन गए हैं। साल भर में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू नहीं हो सका। साथ ही साथ यूपी एचईएससी टीजीटी पीजीटी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं 13 लाख अभ्यर्थी। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें शिक्षक भर्ती को लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग और पुराने आयोग के बीच अभ्यर्थी घनचक्कर बन गए, उसी को लेकर के बताया गया है। बाकी एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा या नहीं, इस पर भी अभी स्थिति क्लियर जो है वो नहीं हो रही है। इस चक्कर में तमाम पुरानी भर्तियां भी जो है वो फंसी हुई हैं। साथ ही साथ इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पे आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी और 1.14 लाख आवेदन भी लिए थे। फरवरी में अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। सदस्यों के 6 में से 4 पद खाली भी हैं, वो भी सब यहाँ पर बताया गया। बाकी अध्यक्ष के साथ सदस्यों के सभी पद रिक्त हो चुके हैं, वो यहाँ पर क्लियर किया गया है। 6 विषयों में मिले 8 असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी बात भी यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट आपकी, संविदा ड्राइवर कंडक्टर अब करा सकेंगे तबादला। लखनऊ से जो है वो न्यूज है। इन सभी शर्तों को पूरा करने पर आवेदन पर विचार करना होगा, जैसे कि अवधि 5 वर्ष पूरी कर चुके हों, भ्रष्टाचार ना हो, ये सारी चीजें। 1974 स्टाफ नर्स की भर्ती से रोक हटी, जल्द तैनाती। लखनऊ से न्यूज है। 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में 1974 स्टाफ नर्सों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया। अगली अपडेट आपकी है, यूपीपीएससी के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन। यहाँ पर वही एलटी सहायक अध्यापक एलटी जीआईसी भर्ती 2018 की अवशिष्ट श्रेष्ठता सूची जारी करने की मांग को लेकर के जो प्रदर्शन है वो जो है वो किया गया। अगली अपडेट है, एडेड जूनियर हाई स्कूल में ऑनलाइन होगी मृतक आश्रित की नियुक्ति। प्रदेश के जो 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल है ऑनलाइन कामकाज की ओर बढ़ चुके हैं और इन विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों की छुट्टियां, एरियर और वेतन ऑनलाइन करने का कार्य अंतिम चरण में है।
इसी क्रम में अब मृतक आश्रितों की नियुक्ति में मिल रही जो शिकायत है, धन उगाही है, इस पर रोक लगाई जा सकेगी। अगली अपडेट आपकी केजीबीपी में पुरुष शिक्षकों के संविदा नवीनीकरण के आदेश पर रोक जो है वो बरकरार रखी गई है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है, क्योंकि आपको पता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पुरुषों को जो है वो एकदम निकाल दिया गया है, केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। उसी पर ही केस आपका ये चल रहा है। जो पहले से भी थे पुरुष, उनकी संविदा को आगे ना बढ़ाने का केंद्र सरकार का जो आदेश था, उस पर पहले से लगी जो रोक है, अभी तो उसको ही बरकरार जो है वो रखा गया है। बाकी यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि अगली सुनवाई तक जवाब जो है वो दाखिल करें। इसके लिए सुनवाई जो होगी वो 3 जुलाई को जो है वो होगी। अगली अपडेट, मान्यता बिना चल रहे स्कूलों की गर्मी की छुट्टी में कैसे हो जांच, प्रयागराज से न्यूज है। बगैर मान्यता संचालित स्कूलों की सूची तैयार करने को लेकर के निर्देश दिए गए। शिक्षकों के मानदेय का मामला, एक दूसरे पर टरका रहे अभ्यर्थी, लखनऊ से न्यूज है। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों ने आरोप लगाया कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए अधिकारी भटकते रहते हैं। 72,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त हुए शिक्षकों का कहना है कि उनकी ट्रेनिंग 6 माह से बढ़ाकर 10 माह कर दी गई थी, और वही बताया गया। अमर उजाला जॉब अलर्ट की बात करते हैं। एम्स कल्याणी में मौके, 121 पद हैं। सीनियर रेजिडेंट के पद जो है वो खाली हैं, और यहाँ पर 1,000 रुपये आवेदन शुल्क, और ये ऑफिशियल वेबसाइट, और ये सभी इसकी अहर्ता को लेकर लिखा है। इसी प्रकार यूकेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, 64 पद हैं। ड्राफ्ट्समैन भर्ती परीक्षा 2023, ये सारी चीजें योग्यता दी गई हैं। अंतिम तारीख 19 जून 2023, और आवेदन का माध्यम ऑनलाइन। ये आईबीपीएस बैंक में आवेदन 8,612 पद, इसको लेकर के डिटेल में भी हम बात करेंगे। ऑफिसर और ऑफिस असिस्टेंट के पद जो है वो रिक्त हैं, और ये आपकी इसकी पात्रता है, और साथ ही साथ अंतिम तिथि 21 जून की, ऑनलाइन जो है आवेदन, और ये ऑफिशियल वेबसाइट। प्रतीक्षा सूची के चयनित शिक्षकों ने मांगा लिखित आश्वासन। टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 में 2,000 से ज्यादा को नहीं मिली है नियुक्ति। उसी को लेकर के बात की गई है कि शिक्षा निदेशालय में चौथा दिन भी धरना जारी रहा। लखनऊ में भी जताएंगे विरोध। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची में चयनित 2,000 से अधिक अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चक्कर काटकर थक चुके हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नियुक्ति देने के लिए काउंसलिंग नहीं कराए जाने से नाराज प्रतीक्षा जो सूची के चयनित हैं, उन्होंने शिक्षा निदेशालय परिसर प्रयागराज में क्रमिक अनशन शुरू किया। अनशन के चौथे दिन गुरुवार को अभ्यर्थियों ने कहा कि वो लिखित आश्वासन के बिना अनशन खत्म नहीं करेंगे। अगली अपडेट आपकी है, 10वीं की किताब से आवर्त सारणी का पाठ हटाया गया। एनसीईआरटी ने बड़ा कदम उठाया। कक्षा 10 की किताबों से पीरियोडिक टेबल जो कि आवर्त सारणी है, उसके अध्यायों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, लोकतंत्र की चुनौतियां और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन से जुड़े जो अध्याय थे उनको हटा दिया है। पढ़ाई का बोझ कम होगा। लोकतंत्र की चुनौतियों का अध्याय भी हटाया गया है, वो भी यहाँ बताया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर जोर देती कि पिछले वर्ष कक्षा 10 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, कक्षा 6, 7 और 8 की किताबों से फाइबर फैब्रिक से जुड़े अध्याय भी हटाए गए हैं। आपने देखा ये फाइबर फैब्रिक ये सब आपका जो केंद्रीय विद्यालय का पेपर हुआ था उसमें यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बने थे। अगली भी न्यूज इसी से ही संबंधित है, और सेम वही सारी चीजें यहाँ भी लिखी गई हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।